आज की क्लास में हम 10th में करेंगे चैप्टर 1 का। हमने ये पढ़ चुके हैं कि इरैशनल नंबर होते क्या है, ठीक है ना। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि इरैशनल नंबर को प्रूफ कैसे करें। एक थ्योरेटिकल मेथड है जिसको तुम्हें लर्न करना है बेसिकली, और वो लर्न करने के लिए भी कुछ ना कुछ एक मेथड है। वो मेथड के हिसाब से तुम्हें अपने आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ लर्न हो जाएगी। एक प्रिस्क्राइब मेथड होता है टू प्रूफ नंबर एंड इरैशनल नंबर। तो किसी नंबर को इरैशनल नंबर प्रूव करने के लिए हमारे पास दो तीन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर। पहले टाइप का क्वेश्चन होता है कि प्रूव दैट रूट थ्री इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है, प्रूव दैट रूट थ्री इज एन इरैशनल नंबर, ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। लेट हो गया आज स्कूल पहली बार गए थे या नहीं गए थे? फिर लेट क्यों है? चलो कोई नहीं। आज का टॉपिक आई यूज टू प्रूव नंबर टू बी एन इरैशनल नंबर। हमने इरैशनल नंबर क्या होते हैं वो सीख लिए थे पिछली क्लास में। मैं वीडियोस भेज दूंगा तुम्हें आज ही, ठीक है ना। तो इरैशनल नंबर दोबारा रिपीट करवाया तो मैं, इरैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको अगर हम डेसिमल में सॉल्व करें तो डेसिमल की वैल्यूज रिपीट भी नहीं होती है। रिपीट का मतलब क्या है कि बार नहीं लगता उसके ऊपर, किसी भी डिजिट के ऊपर बार लगता है जैसे 1 3 1 3 1 3, तो बार नहीं लगता, रिपीट नहीं होती डिजिट्स, और ना ही खत्म होती है, चलती रहती है जिंदगी भर। एग्जाम्पल ले लो 1.01 2 3 1 1। अगर तुम बोलो सर यहाँ पर 3 तो रिपीट हो रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अगर तुम किसी के ऊपर बार लगाओ, जैसे तुमने लगाया 2 3 के ऊपर बार, तो आगे 2 3 आना चाहिए था, वो तो नहीं आ रहा ना। तो ये इरैशनल नंबर, ठीक है, समझ आ गया। अब हमें प्रूव करना होता है कि एक नंबर एक इरैशनल नंबर है। प्रूव करने के लिए हमको एक थ्योरेटिकल मेथड यहाँ पर ड्राइव किया हुआ है। वो थ्योरेटिकल मेथड तुम्हें लर्न करना होता है। बेसिकली मैथ्स में लर्निंग आ गई, ये पहले चैप्टर है, इसके अंदर ऑलमोस्ट हमें लर्निंग करनी पड़ती है। और अभी तो दो तीन क्वेश्चन और आएंगे, दो तीन क्वेश्चन अलग अलग तरीके के आएंगे, उसमें भी लर्निंग है। वो तो उसमें तो प्रॉपर लर्निंग होती है। तो आज हम वो सारे क्वेश्चन रिपीट खत्म कर देंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज हमारा, ठीक है ना। फिर इस चैप्टर के हम कुछ करेंगे आर डी शर्मा के क्वेश्चन, बिकॉज इस चैप्टर में आर डी शर्मा के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आने के चांसेस ज्यादा है, वो भी एलसीएम एचसीएफ के ऊपर रिलेटेड। ठीक है, और 10th क्लास एक बड़ी क्लास है अनंत, इसमें टाइम लगता है। 9th जैसे बहुत हमारी जल्दी खत्म हो गई थी, अक्टूबर में खत्म हो गई थी, पर 10th में हमारा टाइम लगता है। रीजन क्या है? क्योंकि 10th में हम हर एक चैप्टर की आरडी करते हैं। 9th में ज्योमेट्री चैप्टर की आरडी की रिक्वायरमेंट होती नहीं थी, क्योंकि वो चैप्टर बिना आरडी के आता था मोस्टली। 10th में ज्योमेट्री तो एक ही चैप्टर है सिर्फ, दो है बट एक ही प्रॉपर एक चैप्टर है। देखा जाए तो एक चैप्टर तो ईजी है, सर्कल्स ईजी है, और एक ट्रायंगल है वो ज्योमेट्री है। ठीक है? एक रिवाइज एडिशन भी आई है मैथ्स की, एनसीईआरटी की, 9th क्लास के लिए भी आई है, तो 10th क्लास के लिए भी आई होगी। और वो रिवाइज एडिशन में ये है कि जो टॉपिक कटा होता था हर साल, वो प्रॉपर कट किया आ गया इस बार। अब जैसे तुम्हारे क्लास में 9th क्लास की बुक में चैप्टर 9 एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम्स कटा हुआ था, हमने करा नहीं था। तो अब जो नई बुक आई है 9th क्लास की, उसमें वो चैप्टर ही नहीं है बुक के अंदर ही। तो जो चीज बुक में है ना, वही चीज उनकी एक्चुअली आ रही है। तो तुम्हारी पेंडिंग है बहुत सारी रिकॉर्डिंग वगैरह, दो मैथ्स की मिल चुकी है, ग्रुप में डाली हुई है। वैसे तुम ग्रुप में बाद में आए थे ना, मैं दोबारा ग्रुप में साइड डाल दूंगा। और अलग से मेल आईडी मुझे स्पेसिफिक करके देखो, तुम उसके बिना देख नहीं पाओगे। तुम्हारी मेल आईडी आ चुकी है, मेल आईडी चाहिए होगी तीनों की, दोबारा भेज दो। क्योंकि वो पिछले साल भेजी थी, अब कहाँ पर ढूंढूंगा मैं। वो नया ग्रुप बना है, अब ड्राइव में भी नया ग्रुप बना है, तो उसमें डालनी पड़ती है मुझे मेल आईडी। तो दो टाइप के क्वेश्चन है, दो या तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, कि हमें इरैशनल प्रूफ करना है। मैं तुम्हें नंबर भी दूंगा कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। प्रूव रूट थ्री एन इरैशनल नंबर, ये मोस्टली 3 मार्क का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये? 3 मार्क का क्वेश्चन। और ये कैसे करेंगे बताऊंगा अभी। फिर प्रूफ करना है कि रूट 3 + 5 और 4√2/5 + 8, एक कुछ इस तरीके का क्वेश्चन, एक कुछ इस तरीके का क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन माने जाते हैं। सुनो ध्यान से, हम रूट 3 को इरैशनल प्रूफ करेंगे एक थ्योरेटिकल वे से। वो थ्योरेटिकल वे मैं ड्राइव करवाऊंगा, वो लर्न करने वाला टॉपिक है। पर समझ ऐसे आ जाएगा कि तुम लर्न लर्न अपना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लिखते लिखते लर्न हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरीके का होता है, रूट 3 को इरैशनल प्रूफ करो, या रूट 5 को इरैशनल प्रूफ करो, या रूट 7 को इरैशनल प्रूफ। जो भी प्राइम नंबर्स है, ये प्राइम नंबर्स है, उनका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो एक इरैशनल नंबर होता है। ये इरैशनल नंबर 9th क्लास में सीखा हुआ है हमने, ठीक है ना। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलरली एक इरैशनल नंबर ले रहा हूं मैं, यहाँ पर इरैशनल नंबर के साथ कोई ना कोई रैशनल नंबर है जुड़ा हुआ। यहाँ पर रैशनल नंबर ऐड हो रहा है, यहाँ पर 4 और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 8 ऐड हो रहा है। तो ये भी इरैशनल ही प्रूफ करना है, क्योंकि ये भी हमने पढ़ा हुआ था 9th क्लास में।
जब भी एक रैशनल और इरैशनल ऐड होते हैं तो आंसर इरैशनल आता है। ठीक है, एक वीडियो देख लेना, वीडियो में मैंने रैशनल इरैशनल पर सब कुछ बता रखा है। तुम चाहो तो मतलब 9th क्लास की वीडियो भी बेच सकते हो, इसमें रैशनल इरैशनल आता है ना। तो एक ये 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया। इसमें बनते हैं 2 तरीके के क्वेश्चन। एक बनता है 5 मार्क का क्वेश्चन, कि जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ 3 मार्क, 5 मार्क, 2 मार्क, ये यूटी में आते हैं, हर बार आए हैं, तो यूटी का सिलेबस है। और एक होता है 2 मार्क का क्वेश्चन। 5 मार्क का क्वेश्चन क्या होता है? 5 मार्क के क्वेश्चन में बोला जाएगा प्रूव दैट √3 + 5 इज एन इरैशनल नंबर। तो तुम्हें इसमें √3 को भी इरैशनल प्रूफ करना पड़ेगा ऊपर वाले तरीके से, और √3 + 5 को इरैशनल प्रूफ करना पड़ेगा नीचे वाले तरीके से। ऊपर का तरीका अलग है, नीचे का तरीका अलग है। ऊपर वाला तरीका बहुत लंबा तरीका है, मतलब जिन जिन जिनमें हमें इंडिविजुअल नंबर्स का इरेशनल प्रूफ करना होता है, इंडिविजुअल नंबर्स को जो इरेशनल एक्चुअल में है, जिनमें हमें इंडिविजुअल नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करना होता है, जो एक्चुअल में इरेशनल है, उनका तरीका लंबा है। जिनमें हमें इरेशनल के साथ कोई ना कोई चीजें आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रही हो, इनको इरेशनल प्रूफ करना है, इनका तरीका बहुत छोटा होता है। पर छोटा तभी होता है, छोटा मतलब 2 मार्क का, छोटा तभी होगा जब हमें गिवन होगा। अब बताओ इस क्वेश्चन में इरेशनल कौन सा है? इस क्वेश्चन में इरेशनल कौन सा है? ये √3 सिर्फ। प्रॉपर प्रॉपर इरेशनल तुम सो कह रहे हो, 4√3 भी इरेशनल है, एक तरह से पूरा क्वेश्चन ही इरेशनल है। पर ऐसा नंबर बताओ जो एग्जैक्टली इरेशनल है, √3। आगे देखो आयुष, और एग्जांपल ले लेते हैं। √7 - 8/5, इरेशनल कौन सा है? √7। अगर हमें इन क्वेश्चन में गिवन √3 और √7 इज एन इरेशनल नंबर, अगर हमें ये गिवन हो, क्वेश्चन में गिवन हो, तो 2 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है ये। तो तुम्हें √3 या √7 को इरेशनल प्रूफ नहीं करना, क्योंकि वो गिवन है। फिर सेकंड तरीके से हम इसको इरेशनल प्रूफ कर देंगे। बट अगर क्वेश्चन बोला जाता है प्रूफ दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर, बस 5 मार्क का क्वेश्चन, तब तुम्हें √3 को भी गिवन नहीं, गिवन कुछ गिवन ही नहीं है, तब तुम्हें √3 को इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा ऊपर वाले तरीके से, जो 1.5 पेज का आंसर होता है। फिर इसको प्रूफ करने पड़ेगा इरेशनल, जो अराउंड 2-3 लाइन्स का होता है। तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने तो तुम्हें 3-4 एग्जाम्पल दिए, लाखों क्वेश्चन बन सकते हैं, पर सब में क्या डिफरेंस है? यहाँ √3 लिख दिया, √5 लिख दिया, √7 लिख दिया, और कोई इरेशनल नंबर बताओ। मैंने क्या बताया कि जो भी प्राइम नंबर है उनका अगर हम स्क्वायर रूट ले तो वो एक इरेशनल होता है। बताओ कोई और एग्जाम्पल। √13 बिल्कुल सही, √11 को प्रूफ करना है, √13 को इन सबका मेथड एक ही है, बट नंबर चेंज होता रहेगा। इन सबका मेथड एक ही है। करें शुरू? पहले ये करवाऊंगा फिर ये करो, इनमें से इनमें के 2 क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर तुम्हें क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। मतलब मैंने पहले तुम्हें √3 और √5 ये करवा रहा हूँ, ये रैशनल प्रूफ करना। फिर तुम्हें करना होगा √2 और √7, ये तुम्हें करना है। फिर इसमें मैं ये 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर इस टाइप के कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में वो वहां से ले लेंगे, वो तुम्हें करना पड़ेगा। करें शुरू? क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, प्रूव दैट √2 इज एन irrational number, prove that √2 is an irrational number। करें शुरू? तो हम पहले एज्यूम करते हैं, लेट, क्या कर रहे हैं हम? एज्यूम, लेट अस एज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। हम एज्यूम कर रहे हैं कि √2 एक रैशनल नंबर है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ना बेवकूफ़ी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बेफालतू की चीज़ें दे रखी है, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। ऐसा तुमने कभी ऐसे कुछ देखा नहीं? एक वीडियोज वगैरह भी आती है, ये मैंने बना दी, तुमने नोटिस करी होगी कि सब यहाँ पर इंस्टाग्राम वगैरह देखते होगे, रील पे लगे रहते होगे कहीं ना कहीं, है ना। प्रूव दैट दिस इज अ ट्रायंगल, मैंने 9th में समझाया था। ये ट्रायंगल दिख तो रहा है, क्या प्रूव करो इसमें? हाँ, तुम तो इनफैक्ट अच्छा आंसर दे रहे हो। ठीक है, तो ये भी चीज़ है, ये दिखता है इरेशनल है, क्यों करना है इसको? तुमने बताया था साहब ने लास्ट क्लास में, याद है तुम लोगों को ना, कि इसको √2 को इरेशनल प्रूफ करना हो। नहीं तुम नहीं थे तब, अनन्य भी था। तो इसको लॉन्ग डिवीजन से भी तो कर सकते हैं हम प्रूफ, है ना। किसने तो, तुमने तो दिया था साहब। तो ठीक है, ये बड़प्पन है तुम्हारा। तो अपने को नहीं मान रहे। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं आयुष, लेट अस अज्यूम दैट √2 इज एन इरेशनल, √2 इज अ, तो हमने अपने आप को गलत प्रूव करा है, बाद में प्रूफ कर देंगे हम गलत थे, तो इसलिए आंसर गलत हो गया, इसलिए ये गलत है और गलत से सही हो जाएगा। समझ आया? टंग ट्विस्टर। हमने प्रूफ कर रहा है, हम मान रहे हैं कि ये रैशनल नंबर है, तो हम गलत मान रहे हैं, गलत हो जाएगी, फिर assumption गलत होगी, इससे मतलब रैशनल नहीं है तो कौन सा होगा फिर? ये रैशनल क्वेश्चन खत्म।
अगर ये एक रैशनल नंबर है तो उसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, यस और नो? अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्योंकि लर्न करने वाली सिचुएशन तो लर्न करनी पड़ेगी। ये पी और क्यू जो है ना, वो को प्राइम नंबर्स है। अब याद होगा मैंने बताया था साइब लास्ट क्लास में को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ये तुमने 6th क्लास में पढ़ा हुआ वैसे, 6th क्लास में। सुनो ध्यान से, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जैसे को प्राइम नंबर जरूरी नहीं है एक प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर तो तुम सबको पता है मेरे हिसाब से, है ना, जो किसी के टेबल में नहीं आते, 1 के टेबल में आते हैं। पर को प्राइम नंबर जरूरी नहीं है प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं और नॉन प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, जैसे 4 और 25। 4 एक प्राइम नंबर है, यस और नो? प्राइम नंबर है 4? नहीं है, टेबल में आता है 2 के। 25 एक प्राइम नंबर है? नहीं है। पर ये दोनों आपस में को प्राइम है। बिल्कुल सही। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें आपस में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और ना हो। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बड़ी वैल्यू देता है, फैक्टर मतलब कॉमन निकालते हैं, छोटी वैल्यू होती है फैक्टर निकालना। जैसे 4 किसका फैक्टर है, मान लेते हैं 2 का फैक्टर, 2 का मल्टीपल है ये, और 8 का फैक्टर है। अब समझ आया? 8 का फैक्टर फैक्टर छोटा होता है, मल्टीपल बड़ा होता है। तो 4 और 5 में कुछ कॉमन है, ये बताओ? नहीं, 1 के अलावा। तो ये क्या है, कोप्राइम नंबर। तो कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनमें आपस में कुछ कॉमन ना हो 1 के अलावा, तो वो कोप्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ पर 3 और 7 भी कोप्राइम हो सकते हैं। देखो मैंने तुम्हें कोप्राइम नंबर के 2 एग्जांपल दिए, एक तो ऐसे एग्जांपल दिए जो आपस में प्राइम भी नहीं है, ये कौन कौन से होते हैं प्राइम के अलावा, कॉम्पोजिट नंबर है, पर ये आपस में कोप्राइम है कि आपस में इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। ये आपस में भी कोप्राइम है और वैसे भी प्राइम है। समझ आ गया ना? तो ये जरूरी है कोप्राइम न करना। कोप्राइम नंबर होते कौन से हैं, मैं साइड में लिख देता हूँ। कोप्राइम नंबर्स हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, ओनली वन कॉमन फैक्टर, दैट इज वन। सिर्फ वन एक कॉमन फैक्टर होता है, वन नंबर एक कॉमन फैक्टर होता है उनके बीच। ठीक है ना? तो हमने रूट टू को किसके इक्वेट कर दिया, पी बाई क्यू फॉर्म के। और पी बाई क्यू क्या नंबर्स है, जो लिख रहा हूँ तुम्हें वैसे वैसे सब कुछ लिखना पड़ेगा आंसर। ठीक है? इसके बाद हम क्या करते हैं, रूट टू इंटू क्यू इज इक्वल टू पी, ये कर देते क्रॉस मल्टीप्लाई, क्यू इससे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है ना? और ये हमारी बन जाएगी, अब हम स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या कर रहे हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड का मतलब इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। आगे देखो फिर, रूट टू क्यू का होल स्क्वायर टू पी का स्क्वायर, क्या आ गया, 2q² इज इक्वल टू पी। समझ आ गया? रूट टू का स्क्वायर 2 होता है, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर। अब 2 वहां जाके डिवाइड कर देंगे, q² इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2। अब एक थ्योरम यूज करेंगे इसके अंदर, हम क्या यूज करेंगे, थ्योरम यूज करेंगे। ये जो 2 है ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, कोई भी नंबर किसी को डिवाइड करता है उसका मतलब रिमाइंडर 0 आना। जैसे 4 जो है वो 8 को डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर 0 आता है। अब ये 2 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो रिमाइंडर 0 आ रहा होगा। क्यों डिवाइड कर रहा है, बिकॉज आंसर जो आया वो हमारा एक नंबर है, कोई डेसिमल में नंबर नहीं आ रहा। क्यों यहाँ पर डेसिमल में नहीं है, पी और क्यू हमारे डेसिमल में नहीं है, पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स, डेसिमल में नहीं है ये। तो ये थ्योरम लगती है, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, therefore 2 divides p as well। कोई नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, कोई नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। एग्जांपल, अगर 2 डिवाइड करता है 4 को, 4 को डिवाइड कर सकता है 2, मतलब 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो 2 को भी करेगा, क्योंकि 4 क्या है, 2 का स्क्वायर। ठीक है? 5 डिवाइड कर रहा है 625 को, करता है डिवाइड 5 625। अब 5 जो है वो 25 को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। तो अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है, बिना स्क्वायर वाले नंबर को भी। समझ आ गया? तो ये थ्योरम होती है, अगर 2 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड करेगा पी को भी एज वेल। ठीक है? तो अगर 2p को डिवाइड कर रहा है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर p इक्वल टू 2c। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 डिवाइड कर रहा है p को, देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ p। अगर 2p का फैक्टर है तो हम लिख सकते हैं p इक्वल टू 2c। ये चीज समझ आई या नहीं आई?
थ्री कोई भी रैशनल नंबर, हाँ रैशनल नंबर, मोस्टली हम सी कंसिडर करते हैं। तुम्हें आर लेना तुम आर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आर लिख लो तुम्हें सही लगे जैसे कंफर्ट हो। अल्फाबेट तो कोई भी है यार, तुम्हारे लिए तुम्हारी एक्स है, मेरे लिए मेरी एक्स नहीं है, वही चीज़, कुछ भी एक्स तो कुछ भी हो सकती है, समझ आ गया ना, करे आगे। तो ये देखो कुछ भी लिख लो, टू उसका फैक्टर है। अच्छा ये क्यों लिखा, इसकी इसकी चीज़ ध्यान से सुननी है, देखो ध्यान से, यहाँ से कंसिडर करते हैं। 5 डिवाइड कर रहा है 625 को, 5 डिवाइड कर रहा है 25 को, यस और नो। तो हम ये लिख सकते हैं, पी क्या है यहाँ पर 25, तुम देखो 2 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड करेगा पी को भी ना, तो 5 डिवाइड कर रहा है 625 को, 5 डिवाइड करेगा तो पी हमारा 25 है, पी स्क्वायर है 625, कंपेरिजन करा जाएगा अगर हम, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू 5 इंटू सी, यहाँ पी कितना है 25, 5 इंटू कितना करेंगे मैं 25 आ जाए 5, तो सी की वैल्यू क्या हो गई। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ऐसी चीज। ये जो चीजें हैं राइट हैंड साइड पे, ये तुम्हें समझाने का मेथड है कि मैथ्स के अकॉर्डिंग एक थ्योरेटिकल वर्जन को समझो, समझ रहे हो आयुष, कि मैथ्स के अकॉर्डिंग ये मैथ्स है, मैथ्स के अकॉर्डिंग थ्योरी को समझो। अदरवाइज तुम्हें लिखनी थ्योरी है, तुम्हें ये नहीं लिखना, ये तो समझाने के लिए है। तो P इक्वल टू 2C, हम इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं हमेशा। कौन सी इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, जो स्क्वायर वाली आई है। नाउ पुट P इज इक्वल टू 2C इन इक्वेशन 1, ये P की वैल्यू जो आई है 2C वो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, करे पुट। तो 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P की वैल्यू क्या है 2C का होल स्क्वायर, समझ आया, समझ आया। P की जगह पे 2C पुट कर दिया, 2C का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, C का स्क्वायर कितना हो जाएगा C स्क्वायर। अब ये 2 जो है ये 4 को काटेगा, ये 2 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, क्या आंसर आएगा, तो क्या वैल्यू आ गई, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे देखो अभी खत्म नहीं हुआ, इतना लंबा मेथड है ये, क्यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। क्लियर हुआ, क्या हुआ था इससे पहले क्या लिखा हुआ था, देखो ध्यान से, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर, तो 2 मैंने वहां जाकर नीचे जाकर डिवाइड कर दिया, समझ आया। अब 2 जो है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, therefore 2 डिवाइड्स क्यू एज वेल। ये चीज हमने पहले भी पढ़ी है, अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसके नंबर को भी डिवाइड करेगा। अब तुम यहाँ पर देखो, यहीं पर हमारी सिचुएशन गलत हो जाती है, 2 डिवाइड कर रहा है पी को, तो 2 उसका फैक्टर है, 2 डिवाइड कर रहा है क्यू को, तो 2 क्यू का फैक्टर है, therefore 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। तो पी का फैक्टर 2 है और क्यू का फैक्टर 2 है, और पी और क्यू क्या थे वैसे हमारे पास, पी और क्यू हमारे थे को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कोई फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, और यहाँ पर तो फैक्टर हो गए, तो वो गलत हो गया। गलत हो गया तो वो गलत इसलिए हुआ बिकॉज हमने माना ही गलत था, हमने माना गलत है तो फिर आंसर हमारा गलत है। तो आंसर क्या हुआ, जो हमने नहीं माना था, बेवकूफी, गया तो है ना, यही है ना। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो सिचुएशन, यहाँ पर 2 इज द फैक्टर ऑफ क्यू, बट पी एंड क्यू पर को प्राइम नंबर्स, वो तो को प्राइम नंबर्स थे, इनका फैक्टर 1 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, पर इनका फैक्टर 2 भी आ गया, है ना। तो आर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हमारी एजम्पशन गलत थी तभी तो ये गलत हुआ, आर एजम्पशन वाज रॉन्ग। क्या अज्यूम करा था हमने कि रूट टू एक रैशनल नंबर है, therefore रूट टू इज एन इरैशनल नंबर। अब वो एक इरैशनल नंबर, समझ आ गया, रैशनल नहीं रहा, इरैशनल नंबर। क्लियर हो गया। अभी मैं एक और करवाऊंगा ये क्वेश्चन। नहीं देखो, ये p इजिकल टू सी है, स्क्वेयरिंग बोथ दी साइड कर रहे हो, तो वही चीज करी है मैंने यहाँ पर, वैल्यू पुट कर दी, स्क्वेयरिंग ही हो गया एक तरह से। हाँ वो लिख सकते हैं, वरना ये वाला मेथड छोटा छोटा है मुझे लगता है, क्योंकि बार बार स्क्वेयरिंग करना सोचना मुश्किल है, ये तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहे हैं, वैल्यू पुट करना तो मुझे क्या है, 9th क्लास में पॉलिनोमियल में करते क्या थे, वैल्यू तो पुट करते थे। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। तो ये लिख लो शुरू से। अब मैंने रूट टू को इरेशनल प्रूफ कर रहा है, मैं रूट 5 को भी कर रहा हूँ, उसके बाद सेम तरीके से होगा, ज्यादा 2 आ रहा है वहाँ 5 आ जाएगा, फिर रूट 3 और रूट 7 को अपने आप करोगे, फिर ये वाला मेथड करेंगे। ठीक है, करो स्टार्ट।
तो मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि मैंने एक मेथड करवा दिया रूट 2 के साथ, तो ये एग्जैक्टली सेम मेथड कॉपी हो जाएगा रूट 3 के साथ। वहां पर ज्यादा 2 है, वहां पर 3 आ जाएगा। अगर 2 का यहाँ पर 4 हो रहा है, 4 हो रहा है कहीं पर, तो वो वहां पर 3 का 9 हो जाएगा। इसलिए 9 स्क्वायर कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। बाकी मेथड तो पूरा सेम है, वो लिखना सब कुछ सेम है। तो फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पर रूट 5 करवा देता हूँ। तो रूट थ्री अपने आप करना, रूट 7 अपने आप करना, ठीक है ना। करें शुरू। ओके, करते स्टार्ट। प्रूव दैट रूट 5, रूट 5 कराना है, रूट 5 कर लेते हैं, इज एन इरेशनल नंबर। तो दोबारा अब मैं एक और बार करवाऊंगा तो तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा, होता ही है ना ये चीज। लेट अस इज दैट 5 द रैशनल रूट 5 इक्वल टू बाई क्यू, फॉर्म में लिख सकते हैं रैशनल नंबर है तो। और ये भी बताना पड़ेगा कि पी और क्यू है क्या, को प्राइम नंबर्स। हाँ, क्यू कैन नॉट बी जीरो, को प्राइम क्यों, बिकॉज इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। और एंड में यही तो गलती होती है, इसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, पर इसके बीच में कॉमन फैक्टर आ जाता है 1 के अलावा। तो इसका मतलब ये को प्राइम थे पर ये नहीं बने, क्योंकि आज हमारी assumption ही गलत थी, इसलिए नहीं बने। अब क्या करना है फिर, इसको वहां पर जाकर मल्टीप्लाई कर देना है, वही सेम चीज हो रही है। देन क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड। क्या आ जाएगा फिर, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, जो स्क्वायर वाली इक्वेशन होती है उसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, याद होगा। तो 5 नीचे डिवाइड हो रहा है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 5। तो 5 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, therefore 5 डिवाइड करता है पी को भी। तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी। तो हम क्या लिख देंगे, पी इक्वल टू 5 सी, या तुम्हें आर लिखना आर लिख लो, पी इक्वल टू 5 सी, या कुछ भी लिख सकते हो। पुट इक्वल टू 5 सी वैल्यू इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे वैल्यू। ये इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने ऐसे, इक्वेशन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है, ये वाली। यहाँ पर पी की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पी की वैल्यू क्या है, 5 सी स्क्वायर। 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। अभी 5 से कट जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सी स्क्वायर। अब 5 किसका फैक्टर था, पी का। पी का, अब हमें क्यू का भी फैक्टर प्रूव करना है इसको, तो ये डिवाइड कर देंगे हम क्यू स्क्वायर के नीचे 5। 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, therefore 5 divides q also, है ना। therefore 5 is a factor of q। तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, 5 इज अ फैक्टर ऑफ q। तो p और q कोप्राइम नंबर थे, वो गलत हो गए। तो बट p और q वर कोप्राइम नंबर भी लिखना है, बट p एंड q वर कोप्राइम नंबर्स, वो कोप्राइम नंबर्स थे। तो आर assumption इज रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर। दिख रहा है आयुष, तो ये लिख लो, चाहो तो अपना लिख लो, वरना देख देख के लिख लेना। फिर इसके बाद तुम्हें प्रूफ करना है रूट 3 और रूट 7। अच्छी प्रैक्टिस करेंगे एक क्वेश्चन की, ताकि वो क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। अब रूट 3 भी करना है, रूट 7 भी करना है, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। अब जो अगले टाइप का क्वेश्चन आता है इरेशनल प्रूफ करने का, वो ये है, देखो ध्यान से। सेकंड टाइप, रूट 3 यानी किसी इरेशनल नंबर के आगे कुछ ना कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन में कोई नंबर डाला हुआ है, इनको प्रूफ करना है इरेशनल। 2 मार्क का क्वेश्चन बहुत छोटा होता है, 5 मार्क में से 3 मार्क का तो वही हो गया। अगर क्वेश्चन 5 मार्क का आ रहा है तो बोला जाएगा रूट 3 + 5 को इरेशनल प्रूफ करो। और गिवन नहीं है कि रूट 3 इरेशनल है, गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करेंगे इस तरीके से, 3 मार्क वहां आ गए। फिर इसको प्रूफ करेंगे पूरे को इरेशनल, वो तो 2 लाइन का क्वेश्चन होता है ये वाला, 2 या 3 लाइन का बस। कैसे करते हैं देखो, क्वेश्चन, प्रूव दैट
प्लस 5 एंड इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर अभी मैं रूट 3 को इरेशनल प्रूफ नहीं कर रहा बिकॉज वो हम कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देता हूँ गिवन दैट इज एन इरेशनल नंबर। रूट 3 ऑलरेडी इरेशनल है, गिवन है। समझ आ गया? करें शुरू। तो वही सेम चीज का पहले आधा थोड़ा सा स्टेप्स तो सेम ही है उसके जैसे। लेट अस अज्यूम प्लस 5 रैशनल रूट 3 प्लस 5 इज इक्वल टू पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं हम। समझ आ गया? अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं करना। करना क्या है, यहाँ पर इस पूरे नंबर में मेन इरेशनल नंबर कौन सा है? रूट 3। तो इरेशनल नंबर को एक साइड रहने देना है, उसके आसपास जो भी चीजें हैं उसको राइट साइड ले जाओ। उसके आसपास जो भी चीजें है उसको राइट साइड ले जाओ। जैसे हम एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तुम्हें सॉल्व करना है, तुम यहाँ पर रूट 3 की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली मानना है कि रूट 3 एक एक्स है, एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो, तो 5 वहां जाके क्या हो जाएगा? 5 यहाँ पर क्या हो रहा है? ऐड, तो वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। तो रूट 3 इज इक्वल टू पी बाय क्यू माइनस 5। अब इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे? एलसीएम कितना आ गया? 1 पी से मल्टीप्लाई हुआ और 2 5 से। अब खत्म क्वेश्चन, यही खत्म हो जाता क्वेश्चन। कैसे? ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन में ये कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। ये साइड कौन सी है? राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड एक इरेशनल नंबर है और राइट हैंड साइड एक रैशनल नंबर है। इरेशनल और रैशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि हमें गिवन है ना रूट 3 इरेशनल है। और गिवन ना हो तो तुमने प्रूव कर लिया ऑलरेडी रूट 3 इरेशनल है। तो इरेशनल रैशनल नंबर कभी इक्वल नहीं हो सकते। सो हमारी अजम्पशन गलत थी, इसलिए ये नंबर एक रैशनल नंबर नहीं है, एक इरेशनल नंबर। हाँ, ये दो नंबर का ही है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS एज LHS स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी इज एन इरेशनल नंबर एंड RHS इज अ रैशनल नंबर। तो इरेशनल कभी इक्वल हो नहीं सकते, तुम्हें पता ही है। तो आर अजम्पशन वाज रॉन्ग। देखो कौन से नंबर की बात कर रहे थे हम? रूट 3 प्लस 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये चीज आनी चाहिए तुम्हें, यहाँ पर ये चीज आनी चाहिए कि तुम्हें 5 वहां जाकर सब्ट्रैक्ट करना। ये बेसिक लीनियर इक्वेशन है, 6th 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर तुम्हारी दिक्कत हो जाती है कि तुमने प्रॉपरली सॉल्व नहीं करा, तो वहां पर गलत हो जाएगा, फिर ये सही नहीं माना जाएगा। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने क्या लिया था वो देख लेते हैं। हमने लिया था ये वाला 4√3/5 + 8। ये अजीब सा ले लेते हैं, मैंने तभी थोड़े से बड़े बड़े दिए थे ताकि आइडिया रहे तुम्हें, है ना। 4√3/8 प्लस 5/8/5। 4√3/5 + 8। तो लेट दिस बी अ रैशनल नंबर। इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे। और तुम्हें कोप्राइम लिखने की जरूरत नहीं है, कोप्राइम नो। अब क्या करना है? यहाँ इस पूरे एक्सप्रेशन में इरेशनल कौन सा है? रूट 3। तो उसके आसपास जितनी भी चीजें उसको सारी उस साइड ले जाओ। पहले ये 8 वहां जाएगा बिकॉज पहले 8 यहाँ पर सब ऐड हो रहा है, फिर बाद में ये वहां जाकर मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। 4√3/5 इज इक्वल टू पी बाय क्यू माइनस 8। अब ये वहां पर मल्टीप्लाई हो, ये वहां पर डिवाइड हो, उससे पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा हमें। क्यू एलसीएम आ गया, 1 पी मल्टीप्लाई माइनस 8 क्यू। 4√3/5। अब 5 वहां जाकर मल्टीप्लाई, 4 जाकर डिवाइड, तो √3 इज इक्वल टू 5 पूरे से मल्टीप्लाई हो गया, पूरे से ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई पूरे से नहीं होता, और 4 पूरे से डिवाइड हो जाएगा। तो आगे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये हमारा एक बन गया फाइनल, ये आंसर है। तो क्या लिखेंगे? वही सेम स्टेप्स आगे का स्टेप लिख लोगे। क्या लिखेंगे? LHS इज एन इरेशनल नंबर, RHS इज अ रैशनल नंबर। So rational and irrational cannot be equal, so our assumption was wrong, therefore it is an irrational number. अब जैसे इस क्वेश्चन में बाइसन गिवन नहीं है कि √3 इरेशनल, तो √3 प्रूव करना पड़ेगा पूरा, तब 5 मार्क का क्वेश्चन है। यूटी में ये 4 या 5 मार्क का आता है, पर फाइनल्स में ये क्वेश्चन भी, इतना बड़ा क्वेश्चन भी 3 मार्क का बन जाता है। तो दिक्कत पता है क्या एक और आती है फाइनल में, जो इस साल भी आई है। 10th का बोर्ड थोड़ा डिफिकल्ट था, ऐसा डिफिकल्ट था कि 20% क्वेश्चन थोड़े अजीब से थे। जिन्होंने आरडी करी है उनको तो आते थे, पर जिन्होंने आरडी नहीं करी वो नहीं कर पाते थे। ऐसे क्वेश्चंस थे, MCQ के वाले क्वेश्चन थे।
दूसरी चीज़ पेपर लेंदी था, कुछ कुछ बच्चों का पेपर छूटा है। तो ये देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है और ये 3 मार्क का क्वेश्चन है सिर्फ, 5 मार्क का भी 3 मार्क बन जाता है ना फिर आगे जाकर। तो स्पीड भी एक इशू है। तो स्पीड रिजॉल्व कैसे होती है, मैंने तुम्हें बताया था कि हम यहाँ पर सैंपल पेपर करेंगे 5। फर्स्ट क्लास में देखी थी ना रिकॉर्डिंग, उसमें कुछ बताया था मैंने मैथ्स के बारे में। तो 5 सैंपल पेपर एज ए टेस्ट मैं तुम्हें करवाऊंगा, और मैं बिल्कुल टाइम पे पेपर लेता हूँ, 2.5 घंटे या 3 घंटे में ले लेता हूँ, 3.25 घंटे में पेपर वापस ले लेता हूँ 10th क्लास में। तो ये तुम्हारा स्पीड जज करेगा। और इसके अलावा 10 सैंपल पेपर हम यहाँ पर करेंगे बोर्ड पे। 2 टाइप की मैथ्स आती है, एक बेसिक और एक स्टैंडर्ड। जिसने आगे मैथ्स नहीं लेनी वो लेता है बेसिक, तो आगे मैथ्स नहीं मिलती उसको हाफ ईयरली के बाद। हाफ ईयरली में पेपर सेम आता है, या हाफ ईयरली में तुम्हारे स्कूल में हो। तो मैं यहाँ पर ये, अब तुमने सबने देखा ही हो, यहाँ पर मैं स्प्लिट स्क्रीन कर देता हूँ। यहाँ पर बेसिक का पेपर दे दूंगा मैं, यहाँ पर स्टैंडर्ड का पेपर, तो बच्चे अपने आप करते रहते हैं बैठे। तो प्रैक्टिस तुम्हारी 10 सैंपल पेपर की क्लास में हो जाएगी। पर जो टाइम लिमिट है वो 5 सैंपल पेपर की टेस्ट तब प्रैक्टिस होगी, क्योंकि बोर्ड का पेपर लेंदी हो सकता है, कभी कभी आता, कभी कभी नहीं भी आता। इस साल तो लेंदी आया था।